उल्टा। और आई थिंक साल था फिर, आई थिंक 2021 स्टार्ट होने वाला था, जस्ट 2 मंथ थे। एंड मुझे बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। पूछो क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो फ़ोन था, एक जो हमारे पास फ़ोन था सैमसंग का, वैसे तो हमारे पे 3 फ़ोन थे, मेरी मम्मी के पापा के ऐसे करके, बट जो मेरा सैमसंग का फ़ोन जो मेरा बहुत फेवरेट था, वो जो था टूट चुका था। एंड टूटने के बाद वो हमने ठीक भी नहीं करवाया था, मतलब उसे फिर भी चला लेते हम, चार्जिंग पे रख के चलाना पड़ता था उसे, तो मैं उसे फिर भी चला रहा था। एंड एक दिन होता है उसमें शॉर्ट सर्किट, और वो बहुत तेज़ से फूट जाता है। शॉर्ट सर्किट होने के बाद फिर उसे कोई नहीं चलाता है। एंड फिर आता है वो मेरा बेस्ट टाइम, जिसमें मैं बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि यू अंडरस्टैंड, पापा फ़ोन ले जाते थे, मम्मी के पास जो रहता था वो मैं यूज़ करता नहीं था, क्योंकि मम्मी देती थी। और जो सैमसंग का था वो टूट ही चुका था, जो मेरा बेस्ट फ़ोन था। आई लव्ड मैं उस फ़ोन को बहुत ज़्यादा लव करता हूँ था, क्योंकि उसमें ही मैंने बहुत सारे गेम खेले थे। एंड देन बहुत सारी, वैसे भी मैंने उसमें बहुत सारे व्हाट अपने नॉस्टैल्जिया वाले काम करते, कार्टून देखता था उसमें, मैंने बहुत सी चीज़ें करी थी उसमें, यहाँ तक कि मैंने GTA भी चलाया था उसमें। यस, GTA 5 जो मिलता है ना, ऐप पे मिलता है चलाने को, वो भी चलाया था उसमें। एंड बहुत सारे गेम भी खेले थे, जो मैं बचपन से गेमर रह चुका था। तो फिर आता है मेरा एक डाउनफॉल कह सकते हैं, बट उस वर्जन के लिए वो डाउनफॉल था कि मैं बिल्कुल डाउन हो चुका हूँ, मेरे पे फ़ोन नहीं है, मेरे बोर हो रहा हूँ, क्योंकि वो जब छुट्टी भी पड़ रही थी ना मेरी स्कूल की, तो मैं बोर हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो होता क्या है ना कि जब मैं बोर हो रहा था तो मैं कमरे में बैठा था, रैंडमली कमरे में बैठा रहता था, एंड वॉल को घूरता रहता था, मतलब दीवार को बस यूँ देखता रहता था। एंड ये मैंने लगभग 3 हफ्तों तक लगातार करा था, 3 हफ्तों तक। एंड फिर जो था 3 हफ्ते बाद मेरा फ़ोन ठीक हो के आ गया था। बट व्हाट हैपन नेक्स्ट वो, जब मैंने वो 3 हफ्तों तक वो दीवार को देखना, पता नहीं, आई डोंट नो, मैंने उसे देखा ना घूर के, बट मुझे नहीं पता था कि मेरा टेंशन स्पैन फिक्स हो रहा है। बट मेरा टेंशन स्पैन इतना अच्छा हो चुका था कि मैं एक बुक को भी पढ़ता था ना, तो उसका एक एक चैप्टर मेरे दिमाग में छप जाता था। मीन्स जब मैं पेपर में सोचता था ना कि इस बुक में मैंने क्या पढ़ा था, लाइक एक स्टोरी थी, राजू नाम का एक बालवर था, एंड उसकी बाल की दुकान पे एक आदमी आता है एंड वो उसके पैसे मार लेता है। तो मेरे दिमाग में पूरी स्टोरी वो बन चुकी थी। एंड आई डोंट नो ये कैसे हुआ था, आई थिंक मेरा टेंशन स्पैन जो तो गंदा था वो फिक्स हो चुका था। एंड ये जो मेरा एक्सपीरियंस था ना दीवार को घूरने का, जब मैं अकेले रह के कमरे में सिर्फ एक दीवार को घूरता रहता था, क्योंकि टीवी नहीं चला पाता था ना मैं, टीवी भी मेरा ख़राब था, जब LCD लगवाई नहीं थी हमने, तो LCD जो थी बेकार पड़ी थी, एंड पापा भी नहीं थे घर पे फिर, तो 3 हफ्तों तक ठीक ही नहीं हुआ था कुछ भी, हम बोर ही होते थे बस। एंड मैं बाहर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे पैर में लग रही थी, और मेरे जो जब मैं खेलता था ना पहले, तो मेरे फुटबॉल खेलता था, तो फुटबॉल से मेरे यहाँ पे पैर का ये जो होता है ना, ये कोफ क्या कहते हैं इसे, आई थिंक गोला, जो भी कटोरी सी होती है, ये फूट गई थी, कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फूट गई थी, यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली चोट लग गई थी, अंदर मैंने यहाँ पे मलहम पट्टी करवा रखी थी। तो मैं बस एक कमरे को यूँ घूरता रहता था। और जब मेरे पे बस एक डॉग ही था जो मेरे पास रहता था इधर की साइड, एंड मेरी मम्मी थी, मेरी बहन थी, वो मेरी बहन जो थी वो ट्यूशन से आती थी, तो मम्मी को इतना टाइम रहता था क्योंकि वो घर के काम करती थी, तो मैं कमरे में अकेला रहता था। एंड मैं इतनी वॉल को इतना अच्छे से घूरता था ना, मतलब कि मैंने उस वॉल पे जितने उसमें वो थे ना, मतलब हल्के हल्के स्क्रैच से नहीं होते, वो तक नोटिस कर लिए थे। मीन्स हल्के हल्के स्क्रैच हो जाते हैं, लाइक हल्की हल्की सी दरार आ जाती हैं, एंड थिंग हल्का हल्का पेंट का वो डॉट से होते हैं अलग अलग पेंट्स के, वो तक नोटिस कर लिए थे। एंड ये जो एक्सपीरियंस था ना मेरा वॉल को घूरने का, इसने मेरा टेंशन स्पैन को इतना अच्छे से फिक्स कर दिया था। आई नो कि कुछ कम टाइम के लिए करा था, बट इसने मेरे टेंशन स्पैन को फिक्स कर दिया था। जब मेरा इंग्लिश का पेपर था, जब मेरा फर्स्ट पेपर था ना इंग्लिश का, तो मैंने उसमें टॉप करा था। यस, टॉप। वो था 60 मार्क्स का पेपर, और मैंने लाया था 59%। यू डोंट बिलीव मी कि मैं तो नहीं लाया था, बट तुम्हें विश्वास नहीं होएगा। पूछो कैसे? क्योंकि तुम सोच रहे होंगे यार तेरा तो उल्टा वर्जन था ना, वो बहुत ओल्ड वर्जन था। बट ब्रदर वो जो 3 हफ्ते जो आए थे ना, बीच के जो 3 हफ्ते आए थे, उसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी, मतलब अपने टेंशन स्पैन को इस तरह से फिक्स कर लिया था कि मैं कि मैं कुछ नहीं करता था, मैं पढ़ाई भी नहीं करता था ज़्यादा से ज़्यादा, बट मैंने बाद में पढ़ाई करी थी उन 3 हफ्तों के बाद, फ़ोन से करी थी बट करी थी। और मैं सिर्फ वॉल को घूरता रहता था। एंड आई थिंक कि मेरे साथ ही एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने अपना अटेंशन स्पैन इतने अच्छे से फिक्स कर लिया कि मैंने पेपर में टॉप कर दिया। आई नो एक नंबर से चूक गया, 59 आए, 60 चाहिए थे, बट
यू डोंट नो कि वो आई डोंट नो कि ऐसा कैसे हुआ मेरे मतलब यू नो व्हाट, मैं 40 लाने वाला बंदा एकदम से 59 कैसे ला सकता हूँ, है ना। मैं 40 30 20 लाने वाला बंदा एकदम से इतने मार्क्स कैसे ला सकता था। एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ थोड़े 1-2 महीने बाद उसके कि मेरा अटेंशन स्पैन फिक्स हो गया था। जब मुझे अटेंशन स्पैन के बारे में पता चला था तो मैंने सोचा था यार मैं भी तो एक बार वॉल को घूरता था पहुँचा था, जब मेरा फ़ोन टूट चुका था, जब मेरे पैर में लगी हुई थी। एंड ये ट्रिक वर्क करती है अगर आप पे करती है, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पे नहीं करती है, सो जस्ट ट्राई कि आप 3 हफ्तों तक या फिर 1 महीने तक सिर्फ अपनी वॉल को घूरो, सिर्फ वॉल को। एंड मैं वॉल को ही घूरता था, मतलब मैं सुबह उठता था, चाय पीता था एंड कमरे से बाहर नहीं जा सकता था ना, पैर में लग रही थी, तो मैं लेटे लेटे वॉल को ही घूरता रहता था। मीन्स मेरे सामने ही वॉल थी, मतलब सामने नहीं कह सकते, थोड़ा हटके थे, इधर गेट डोर था ना, इधर डोर था तो इधर से हटके थी थोड़ी सी वॉल, तो मैं उस पर मेरी नज़र थी जो थी हमेशा वहीं रहती थी। एंड मेरा और कुछ करने का मन नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं करता था, लिटरली मेरा मन ही नहीं करता था। एंड मन वैसे भी नहीं कर रहा होगा क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी अंदर से, तो ऑब्वियसली बात है मेरा कुछ करने को मन नहीं करता था, बस लेटे रहो उस दीवार को घूरते रहो। एंड उसने मेरे अटेंशन स्पैन को इतना अच्छे से फिक्स कर दिया था, लिटरली यू डोंट बिलीव मी कि मेरा अटेंशन स्पैन ने फिक्स हो गया था। जो मैंने पेपर में भी आई नो कि 1 नंबर से चूक गया, बट टॉप कर लिया था मेरे नज़रों में, तो मैंने टॉप ही कर लिया था एक पेपर में। सो दिस प्रूफ कि अगर आप अपने अटेंशन स्पैन को फिक्स करते हो, सो वैसे कुछ बंदों को और भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक उनका डोपामिन लेवल बहुत ज़्यादा हो, या फिर उनके दिमाग में कोई इश्यू हो, या फिर उनसे फोकस लोग ना हो पाते हो, या फिर उनकी मेमोरी पावर इतनी स्ट्रांग ना हो, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही नॉट ज़्यादा अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा डोपामिन भर रखा हो ऑलरेडी। सो कुछ बंदों पे चीज़ वर्क नहीं करेगी, बट वो मेरे पे वर्क करी थी क्योंकि मैं पहले तो मैं ज़्यादा देखता था, है ना, बट मैं गेम खेलता था ज़्यादातर, और साथ में मैं बाहर थोड़ा बहुत ही जाता था, बहुत कम जाता था, खेलने जाता था कभी कभी। एंड जब मैं खेलने जाता था तो मेरी मम्मी मना करती थी क्योंकि मैं अपने घुटने को फुलवा लाया था 2 बार, एक इस वाले को और एक इस वाले को। जब से मेरी मम्मी को थोड़ा डर लगता था कि ये फिर फुलवा लाएगा कुछ ना कुछ अपना, तो इसीलिए मैं बहुत कम जाता था। एंड मुझे मेरा इतना डोपामिन लेवल भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं सीधा डोपामिन भी जाता था कि मुझे डोपामिन डिटॉक्स भी जाना है। हाँ मुझे जाना तो था और मैं गया भी था, बट मुझे पता है कि मेरा जो अटेंशन स्पैन का वो फिक्स नहीं था, क्योंकि मैं एक साथ इतनी सारी चीज़ें, मतलब इतनी रील्स भी स्क्रॉल करता था तो बहुत कम मैं करता था। एंड जब मैं रील स्क्रॉल करता था ना तो सिर्फ व्हाट, मुझे आज भी याद है, मैं 15 मिनट का टाइमर लगाता था एंड 15 मिनट के अंदर मेरा मतलब आई डोंट नो चैलेंज लगता था हम फ्रेंड्स के बीच में कि कौन 15 मिनट के अंदर 200 रील्स को देखेगा। सो इसने मेरी अटेंशन स्पैन की जय कर दी थी। एंड आई एम श्योर कि आपकी भी अगर ऐसी जय हुई है तो ऐसी वॉल को घूर के अपना अटेंशन स्पैन फिक्स करो, और जैसे मेरे पे वर्क करिए, आई डोंट नो आप पे भी कर जाए। सो बाय, मिलते जा रहे हैं।